आप सभी का स्वागत है एम के स्टडी जी के विद पर। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो होगा विराम चिन्ह, और विराम चिन्ह को आप अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं विराम चिन्ह है क्या। तो विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव, विश्राम, रुकना। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो चलिए हम विराम चिन्ह को एक एक पॉइंट के रूप में समझते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं विराम चिन्ह के प्रकार। दोस्तों, विराम चिन्ह के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। तो हमारा पहला है अल्प विराम। अल्प विराम चिन्ह इस प्रकार बनाए जाते हैं। और अर्ध विराम चिन्ह ऊपर एक बिंदी दे दिया जाता है, और पूर्ण विराम यानी इस तरीके से बनाया जाता है। उप विराम, डबल कॉमा, डबल बिंदी, और विस्मय बोधक चिन्ह में हम क्या करते हैं, एक ऐसे लाइन खींचने के बाद नीचे एक बिंदी दे देते हैं। और प्रश्नवाचक चिन्ह सभी को पता है, यानी इस प्रकार बनाए जाते हैं। कोष्टक सबको पता है। योजक चिन्ह एक सीधी लाइन होती है। और अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह को हम डबल कामा करते हैं दोनों तरफ से, यानी लघु चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं ये जीरो के रूप में। ये डॉक्टरों के लिए प्रयोग किया जाता है। आदेश चिन्ह क्या है? आदेश या इसे हम विवरण चिन्ह कहते हैं, यानी इस तरीके से बनाए जाते हैं। इसके बाद रेखांकित चिन्ह, यानी वाक्य के नीचे खींचा जाता है। और लोप चिन्ह यानी बिंदी देकर आगे बढ़ जाना, यानी ये क्या है, लोप चिन्ह है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है पुनरुक्त सूचक चिन्ह, यानी ये डबल कामा के रूप में बनाया जाता है। विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूर्ण चिन्ह हमारा इस प्रकार से बनाया जाता है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह यश के रूप में बनाया जाता है। और तुल्यात्मक यानी तुल्यता सूचक चिन्ह यानी बराबर के रूप में। और निर्देशक चिन्ह एक सीधी लाइन। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं इसको डिटेल में, एक एक चिन्हों के बारे में, कहाँ पर किसका कहाँ प्रयोग होता है। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। तो चलिए अब हम देखते हैं एक एक पॉइंट को। तो चलिए, हमारा फर्स्ट इसमें आता है अल्प विराम चिन्ह, यानी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। देखिए, जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसी को हम अल्प विराम चिन्ह कहते हैं या अल्प विराम चिन्ह लगाते हैं। जैसे देख लेते हैं हम लोग, जैसे इसमें बताया जा रहा है राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान। देखिए, जहाँ पर थोड़ा सा रुकना हो, जैसे राम, सीता और लक्ष्मण, हनुमान, ये सब क्या है, हमारे अल्प विराम चिन्ह हैं। देखिए, मैं भारत में पहाड़, झरने, नदियाँ, खेल, इमारत आदि चीज़ें देखी, यानी यहाँ पर किस चीज़ का चिन्ह लगेगा, अल्प विराम चिन्ह लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे देखते हैं, जैसे इसमें बताया जा रहा है सूर्य अस्त हो गया, ललिमा का स्थान ललिमा ने ले लिया, यानी यहाँ पर देखिए थोड़ा दूर रुकना पड़ा। सूर्य उदय हो गया है, चिड़ियाँ चहचहाने लगी है। यहाँ पर देखिए ये हमारा अर्ध विराम चिन्ह लगा है। नेक्स्ट देखते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। देखते हैं पूर्ण विराम यानी स्टॉप, फुल स्टॉप। देखिए, जहाँ वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे राम खाना खाता है। आगे देखते हैं। आगे इसमें बताया जा रहा है मोहन स्कूल जाता है, राम का दोस्त मोहन है, मैं अपना काम पूरा कर लिया है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट उप विराम।
उपविराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, देखते हैं। जब किसी कथन को अलग लिखना हो तो वहाँ उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक, देखते हैं जैसे जैसे उपविराम चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे प्रदूषण एक अभिशाप है, विज्ञान एक वरदान या अभिशाप है, ऐसे चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं उपविराम में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है विस्मय बोधक चिन्ह। विस्मय बोधक चिन्ह, इसमें देखते हैं दोस्तों, विस्मय बोधक चिन्ह किसे कहते हैं। विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष या विवाद या विस्मय या घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि का बोध कराने के लिए किया जाता है, अर्थात इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। जैसे देखते हैं हम लोग, जैसे उदाहरण में दिया है, हाय, हाय के नीचे क्या किया, आह, छी, अरे, शब्दांश, ये देखो शब्दांश, हाय वह मर गया, देखो हाय वह मर गया, यहाँ पर देखो इसका प्रयोग किया गया। हाय कितना सुहाना मौसम है, हाय वाह कितना सुंदर वृक्ष है, यहाँ पर देखिए प्रश्न विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जा सकता है। डायरेक्ट हम कह सकते हैं, यदि किसी वाक्य में प्रश्न पूछता हुआ नजर आए, वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हैं। जैसे इसमें कहा है, वह क्या लिख रहा है, यानी देखो वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी ताजमहल किसने बनवाया, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह। वह पढ़ चुका होगा, यानी देखिए नहीं, इसमें देखो दोस्तों, वो कह रहा है कि आपसे प्रश्न पूछे, ठीक है ना, तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कोष्टक का चिन्ह। कोष्टक का चिन्ह क्या होता है। कोष्टक का चिन्ह का प्रयोग का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है एक मिनट दोस्तों, हाँ, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग या अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द या वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। उसे हम फिर से एक बार देख लेते हैं। कोष्टक का चिन्ह, यानी कोष्टक का चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, अर्थात वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखते हैं, यानी उसको स्पष्ट जानने के लिए हम क्या करते हैं, कोष्टक के अंदर लिखते हैं। जैसे हो गया विश्वामित्र, यानी क्रोध से कांपते हुए ठहर जाता है, यानी देखो क्रोध क्या है, यह हाईलाइट कर दिया है, यानी एक कोष्टक में बना दिया है। इससे पता चलता है कि यह हमारा कौन सा चिन्ह है, यह हमारा दोस्तों है, यह हमारा चिन्ह है कोष्टक का चिन्ह। तो देखते हैं, जैसे हमारा इसमें कह रहा है धर्मराज, यानी युधिष्ठिर सत्य और धर्म के रक्षक हैं, इसमें भी कोष्टक का प्रयोग किया है। अब हम योजक चिन्ह का प्रयोग देखते हैं दोस्तों। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। जैसे देखते हैं हम लोग, जैसे इसमें कह रहा है सुख दुख, लाभ हानि, दिन रात, यश अवयश, तन मन धन, ये सब में क्या किया जाता है दोस्तों, यानी इसमें हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी एक दूसरे का विपरीत होना चाहिए दोस्तों, वहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। देश के दीवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया, यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है दोस्तों, यानी जिसमें एक दूसरे के विपरीत हो। चलिए आगे देखते हैं, अवतरण चिन्ह देख लेते हैं दोस्तों। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह है। इसमें कह रहा है किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए वह अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कह रहा है तुलसीदास ने सत्य कहा, तुलसीदास ने सत्य कहा, प्रधीन स्वप्न हेतु सुखी नहीं है। जयशंकर प्रसाद ने कहा, यानी जीवनी विष की संपत्ति है। राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। अगला देखते हैं हम लोग लघु चिन्ह।
देखते हैं किसी बड़े अथवा प्रसिद्ध शब्दों के सापेक्ष लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसे आगे शून्य लगा देते हैं या शून्य को लघु चिन्ह कहा जाता है। जैसे दोस्तों इसमें देखिए डॉक्टर के लिए यानी डॉक्टर के पीछे हम लोग क्या करते हैं, ये लघु चिन्ह लगाते हैं। पंडित के लिए, इंजीनियर के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, ये दोस्तों हम इसका लघु अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है विवरण चिन्ह। देखो विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक या निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। जैसे देख लेते हैं विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है ये देख लेते हैं हम लोग। हाँ दोस्तों देखिए विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषय में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किए जाते हैं। जैसे आम में निम्न फायदे हैं, यहाँ पर हम किसका चिन्ह लगाते हैं, विवरण चिन्ह लगाते हैं। इसमें देख लेते हैं रेखांकित चिन्ह, रेखांकन चिन्ह। इसमें देखते हैं दोस्तों किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द या वाक्य के रेखांकित करने के लिए रेखांकित चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें दिया है हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी प्रकट करती है, यानी गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसमें कृष्णा ने बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं पदलोप चिन्ह। ये दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब वाक्य का अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो वहाँ लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राम ने मोहन को गाली दे दी, तो आगे ऐसे इस प्रकार का चिन्ह बनाते हैं। मैं सामान उठा दूंगा, पर आगे पता नहीं क्या कहना चाहता है, यानी लोप चिन्ह है। हम देख लेते हैं अगला चिन्ह हमारा है पुनरुक्त सूचक चिन्ह, यानी पुनरुक्त सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर दिए गए वाक्यों के अंश को दोबारा लिखने के लिए किया जाता है। यानी रमेश कक्षा 10 में पढ़ता है, यानी ये जहाँ पर ऐसे शब्द देखने को मिले वहाँ हम तुरंत कहेंगे पुनरुक्त सूचक चिन्ह है। आगे देखते हैं हम लोग विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूर्ण चिन्ह का प्रयोग। देखो विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। जैसे राम नहीं मालूम है तो इस प्रकार का चिन्ह हम आगे लगा सकते हैं। शाम पता नहीं क्या कहना चाहता था। ठीक, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। दोस्तों आज हमारा एक बार हम रिपीट करते हैं, एक वन लाइनर के रूप में फटाफट देख लेते हैं विराम चिन्ह। देखिए अल्प विराम, एक कामा, अर्ध विराम, बिंदी फिर कामा, पूर्ण विराम फुल स्टॉप के रूप में लिखते हैं तो उप विराम, डबल बिंदी, विस्मयबोधक चिन्ह, पाई के नीचे एक बिंदी, प्रश्नवाचक चिन्ह इस प्रकार बनाकर इसके नीचे एक बिंदी, कोष्टक हाईलाइट करने के लिए योजक चिन्ह सीधा खींचते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, यानी दोनों तरफ से डबल कामा कर देना। आदेश चिन्ह, यानी इस प्रकार से हमें किसी को आदेश देना हो। लोप चिन्ह, जो हमको मालूम न चले आगे क्या कहना है। पुनरोक्त चिन्ह, यानी इसमें इस प्रकार के कामा लगाते हैं। और त्रुटिपूर्ण चिन्ह इस प्रकार से हम लोग करते हैं। लघु उच्चारण चिन्ह इस प्रकार से, और तुल्यता चिन्ह बराबर के रूप में, और निर्देश चिन्ह इस प्रकार करते हैं। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का घंटा जरूर दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।